स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सभी का प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक। एक है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मास फ्रैक्शन के बारे में। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ mass of a component of a solution and total mass of solution is known as mass fraction of component in the solution। यानी यदि हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट V। इनका हमने मास मान लिया WA एंड WB रेस्पेक्टिवली। तो हम इन दोनों कंपोनेंट का, यदि 3 कंपोनेंट होते तो तीनों का, 2 कंपोनेंट है तो 2 का, जितने भी कंपोनेंट है हर कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मास फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है बेटा? रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट। तो अगर मुझे कंपोनेंट ए का मास फ्रैक्शन निकालना है तो मैं इसके मास को रखूँगा ऊपर और नीचे टोटल सॉल्यूशन के मास को रख दूँगा। अब टोटल सॉल्यूशन का जो मास होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास के सम के बराबर होगा। यानी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के मास के सम के बराबर होगा। तो इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं बेटा हमारे बच्चों? इसमें 2 कंपोनेंट है ए एंड बी। तो इन दोनों के अगर मैं मास को जोड़ दूं, यानी WA को WB से प्लस कर दूं, तो टोटल ये सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। टोटल सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम निकाल सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो जिस कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास रख लो ऊपर और डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं एक न्यूमेरिकल की मदद से। एक न्यूमेरिकल है 10 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें क्या दिया जा रहा है, पहले उसको लिख लो आराम से। तो हमें वेट ऑफ H2SO4 दिया जा रहा है जो कि कितना है 10 ग्राम, एंड हमें दिया जा रहा है वेट ऑफ वाटर माफ करिएगा बच्चों, वेट ऑफ वाटर नहीं, हमें दिया जा रहा है यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया जा रहा है 1000 ग्राम। तो सॉरी विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें वैल्यू जो है वो 1000 नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पर वैल्यू है 100 ग्राम। तो यहाँ पर आपकी ये जो वैल्यू है ये भी कितनी हो जाएगी 100 ग्राम। न्यूमेरिकल में 100 ग्राम लिखा था, बाई डिफ़ॉल्ट मैंने 1000 ग्राम लिख दिया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक तो हमारे पास H2SO4 है और दूसरा हमारे पास वाटर भी है। ठीक है, तो अब अगर हमें वाटर का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ H2SO4। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ H2SO4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे WS हमारे पास कितना है 100 माइनस 10, यानी कि वेट ऑफ जो वाटर है आपके पास आ जाएगा 90 ग्राम। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं बच्चों, एक है वाटर और दूसरा H2SO4। हम इन दोनों का मास फ्रैक्शन निकालते हैं 1 बाई 1। देखिए किस प्रकार निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, जिसका मास फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मास ले लेते हैं ऊपर, तो WH2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास वाटर कितना है बेटा 90 और टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम का। तो ये आपका आ गया 0.9। तो मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया 0.9। इसी प्रकार सिमिलर हम निकाल लेते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4 या फिर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन।
तो हमारे पास बच्चों ये कितना आ जाएगा, आपका H4 का मास कितना है, H4 का मास है हमारे पास 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से सॉल्व करेंगे 0.9 आ जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम मास फ्रैक्शन निकालते हैं तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट का यदि मैं मास फ्रैक्शन जोड़ दूं तो ये हमेशा इक्वल 1 आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, इक्वल 1 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पीपीएम कंसंट्रेशन। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम। इसको डिफाइन करते हैं तो पीपीएम का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन, यानी कि 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट इज नॉन एज पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं विद्यार्थी। इसका फॉर्मूला बनेगा पीपीएम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, देखिए हमने किसकी बात की, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट की बात की है, तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या फिर मैं इसकी जगह डायरेक्टली एक फार्मूला बना सकता हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 to the power 6, क्योंकि हम 1 मिलियन में इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। इस फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चों 100 मिलीग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। आपको पीपीएम कंसंट्रेशन निकालना है। तो आपको यहाँ पर वेट ऑफ CaCO3 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया जा रहा है 100 मिलीग्राम। आप इसे मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लो, आप 10 to the power -3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट। हमने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्यूट है ये हमें किस में रखना है, ग्राम में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन की। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बेटा, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया 1000 ग्राम। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 3 ग्राम। फार्मूला हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है पीपीएम कंसंट्रेशन। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 इंटू 10 to the power -2 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 यानी कि 10 to the power 3। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 10 to the power 2 लिख सकते हैं, इस वैल्यू को 10 to the power 2 लिख सकते हैं इंटू 10 to the power -2 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपके पास 10 to the power 6, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये 10 to the power -3 हो जाएगी। आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 to the power 3 यानी कि 1000 आपका आंसर आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट में आपको इतना दिया गया है, 10 to the power -3 का मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर गलती से 10 to the power -2 हो गया, इसे -3 में कन्वर्ट कर लो और आपको इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो 10 to the power 2 इंटू 10 to the power -3 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power -3 प्लस 6 और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 10 to the power 2 यानी कि 100 ppm इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए विद्यार्थी इतना ही रहेगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।